सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डॉग लवर्स विरोध कर रहे हैं, जबकि कई लोग समर्थन में हैं। वहीं मुंबई में कबूतर पर बवाल छिड़ गया है। दिल्ली में जहां आवारा डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। ये रोक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण लगाई गई है। बीएमसी ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए कई कबूतरखानों को बंद कर दिया है और दाना डालने वालों पर जुर्माना भी लगाया है। अब ये विवाद धार्मिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुका है। जैन समाज इस प्रतिबंध का विरोध कर रहा है। उनका मानना है कि कबूतरों को दाना खिलाना धर्म का हिस्सा है और यह बेजुबान पक्षियों के साथ क्रूरता है। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग में अगले 2 दिन स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड लगातार भारी बारिश से फिलहाल जूझ रहा है और अभी और बारिश की आशंका है, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर अगले कुछ घंटे बेहद डराने वाले हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मौसम विभाग ने जम्मू, राजौरी, रामबन और सांबा जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ संवेदनशील जगहों पर अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने की आशंका भी जताई गई है। वहीं आईएमडी ने देहरादून में भी बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जहां पहले से ही भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। रुद्रप्रयाग में तो खतरे को देख कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में लाल चौक पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चेकिंग की है। पुलिस ने लोगों के दस्तावेज जांचे हैं। संदिग्ध लोगों के बैगों की तलाशी भी ली गई है। बिहार के लखीसराय में बाढ़ के बीच एक डरावनी तस्वीर देखने को मिली, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नाव पर सवार लोग घबराकर पानी में कूद गए। इस तस्वीर को देखकर आपको इसकी पूरी कहानी पता नहीं चलेगी। देखकर लग रहा है कि जैसे नदी पलट गई हो और लोग पानी में गिर गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जिस नाव पर ये लोग सवार थे, वो तेज हवा के कारण अचानक डगमगाने लगी। लोगों को लगा कि कहीं ये नाव ना पलट जाए। इससे पहले ही उन्होंने नदी में छलांग मार दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी सुरक्षित बाहर निकल आए। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 15 अगस्त से पहले देश भर में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है और कुरुक्षेत्र में पुलिस ने यहां पर चेकिंग बढ़ा दी है। सार्वजनिक जगहों पर सघन तलाशी ली जा रही है। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर पड़ताल हो रही है। होटल में भी पुलिस ने इस दौरान चेकिंग की है। और अब बात करते हैं बिहार के वैशाली जिले की, जहां की तस्वीरों को देखकर लगता है मानो पूरा इलाका बाढ़ के कहर से कराह रहा हो। वैशाली जिले में पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है कि पूरा इलाका पिछले 10 दिनों से जलमग्न है। लोग बाढ़ और प्रशासन के रवैये से इतने खफा है कि गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। कुछ लोग पलायन कर गए हैं तो कुछ घरों में कैद रहने को मजबूर है। इस इलाके में सरकारी मदद नाकाफी साबित हो रही है और यहाँ के लोग नाव के सहारे बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बाढ़ की जो तस्वीर सामने आई है, उसे देखकर भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मॉर्निंग जी में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार इस पूरे महीने 31 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चला रही है। इसी को लेकर जगह जगह लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रोहिणी में भी लोग स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े और हाथ में तिरंगा लेकर स्वच्छता अभियान का मैसेज दिया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलानी है और इसके लिए दिल्ली वासियों को एकजुट होना होगा और फिर से दिल्ली को हरा भरा बनाना है। दिल्ली के रोहिणी में मंगलवार को भीषण हादसे की तस्वीर सामने आई, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। रोहिणी के सेक्टर 9 में प्रशांत विहार थाना इलाके में एक स्कूल के पास कार ने कई बाइक सवारों को रौंदते हुए कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। दिल्ली में अपराध को लेकर पुलिस के सख्त एक्शन के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा में ताज इनक्लेव के पास फायरिंग की खबर सामने आई है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है। खबर लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। दिल्ली में बढ़ती चाकूबाजी और फायरिंग की खबरों ने कानून के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी। दिल्ली सरकार की याचिका पर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाहन मालिकों के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। दिल्ली में आवारा डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोगों के बीच फैसले को लेकर कई जगहों पर बहस छिड़ गई है। इस बीच बॉलीवुड ने भी आवाज उठाई है और बॉलीवुड सेलिब्रिटी वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और वीर दास ने सोशल मीडिया पर डॉग्स के समर्थन में पोस्ट किया। दिल्ली में डॉग लवर्स भी फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं।